नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर के साथ जुटे हैं। ऐसे में पार्टियों में बड़े बदलाव होना स्वाभाविक है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों का जोर युवा वर्ग को अपने पाले में करना होगा। उसके लिए पार्टियां युवा चेहरे को राजनीति में लाकर वोटर को प्रभावित करने में कामयाब भी रही है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी युवा के साथ साथ नई लीडरशिप को तैयार कर रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के अलावा पार्टी के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता शामिल रहे। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी चीफ ने बैठक के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा की और इसमें सबसे खास बात ये रही, पार्टी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। इन सब निर्णयों को आगामी लोकसभा चुनाव की नीतियों में बड़े बदलाव के संकेत में देखा जा रहा है। फिलहाल आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय समन्वयक की जिम्मेदारी पर कार्यरत है। आकाश आनंद की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने लंदन से एमबीए की डिग्री हासिल की है। साल 2017 में आकाश मायावती के साथ एक रैली के दौरान पहली बार नजर आए थे। 2017 जून में ही आकाश का विवाह पार्टी के नेता अशोक सिद्धार्थ की पुत्री प्रज्ञा से हुआ। आकाश निरंतर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहते हैं। उनके एक्स पर 2 लाख के आसपास फॉलोवर हैं, जहां से वो लगातार सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाकर अपने विपक्षी दलों को घेरते रहते हैं। राजस्थान चुनाव की जिम्मेदारी आकाश आनंद को मिली, जिस दौरान उन्होंने कई पद यात्रा की, लोगों के बीच गए और जनता से अपने उम्मीदवार के लिए वोट अपील की थी। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर पार्टी को जनता का समर्थन मिला। पार्टी को राज्य से 5% से अधिक वोट हासिल हुआ, लिहाजा आकाश आनंद की जिम्मेदारी बढ़ना चर्चा का विषय था। लेकिन अब मायावती ने रविवार को लखनऊ में हुई बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी की जिम्मेदारी आकाश आनंद को देने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने लखनऊ में एक पार्टी को संबोधित करते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान संभालती रहेगी, लेकिन आकाश आनंद अन्य राज्यों के संबंध में फैसले लेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव जो 2019 के हुए थे, उस दौरान सपा के साथ बसपा का गठबंधन था, जिस गठबंधन में आरएलडी भी थी। अब देखने वाली ये बात होगी, इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ जाएगी, एनडीए गठबंधन के साथ जाएगी, या फिर कोई गठबंधन नया उभर कर आएगा। निलंबित बसपा नेता दानिश अली ने पार्टी से निलंबित किए जाने पर कहा कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया। यदि ऐसा करना जुर्म है तो मैंने जुर्म किया है। मुझे करीब 4-4:30 बजे सूचना मिली मेरे पार्टी कार्यालय से कि मुझे बहुजन समाज पार्टी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले 1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए देखते रहे पंजाब केसरी.com। हमें दीजिए इजाजत।